सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में बात होगी चरित्र की, बात होगी शिक्षा की, क्योंकि चरित्र के बिना शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज का अंबेडकर संदेश मोरलिटी को लेकर, नैतिकता को लेकर खास होने वाला है। या यदि आप चाहते हैं आने वाली जनरेशन में, युवा पीढ़ी में नैतिकता आए, तो आज का अंबेडकर संदेश उसको जरूर सुनाएं। आप भी सुने और अंबेडकर संदेश का सार लेकर, उसका निष्कर्ष लेकर उस युवा पीढ़ी को बताएं जिसको आज मोरल वैल्यूज की बेहद ज़रूरत है। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि वर्तमान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को कितने नैतिक गुणों की ज़रूरत है। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है चरित्र के बिना शिक्षा महत्वहीन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40, पेज नंबर 314 से 317 तक। रावली कैंप महिला मंडल की विनती का सम्मान करते हुए पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आयुष्मती माई साहब अंबेडकर के साथ 3 जून 1953 को शाम 7 बजे रावली कैंप पहुंचे। इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में जन समुदाय इकट्ठा था। पहले कई बहनों और संस्थाओं द्वारा डॉक्टर बाबा साहब का, आयुष्मती माई साहब का, अंबेडकर का फूल मालाएं पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, आइए हम सुन लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं, बहनों और भाइयों, इससे पहले कि हम बाबा साहब के स्पीच को आपके समक्ष रखें, आप हमारे यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार कई बार आप सुन चुके हैं लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ अभी कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं, यहाँ की महिलाओं ने इमारत फंड में 1001 रुपया देना कबूल कर आज जो राशि दी है उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बाबा साहब एक बड़ा सा भवन बनाने वाले थे वैचारिकी सेंटर के रूप में, जहाँ बहुजन समाज के चिंतक, बहुजन समाज के प्रबुद्ध लोग इकट्ठा हों और देश में हो रहे शोषण अत्याचार को लेकर रणनीति बनाएं। ऐसा वैचारिकी सेंटर बनाने के पक्षधर बाबा साहब थे, मुंबई में बनाना चाहते थे। तो उसी लिए यहाँ पर इमारत फंड का गठन किया गया। 1938 से लगातार बाबा साहब प्रयास कर रहे हैं, 1953 अब चल रहा है। बाबा साहब कहते हैं, मैं पहली बार इस बस्ती में आया, इन महिलाओं ने जिस प्रकार मदद दी उसी तरह एक सोसाइटी भी इमारत फंड में देने वाली है। इस सोसाइटी की कुछ राशि महापालिका में बाकी है, वही राशि वे इमारत फंड में देने वाले हैं। वह रकम आज तक इस बस्ती द्वारा दी गई सभी राशियों से ज़्यादा है। उसे लेने के लिए एक बार मुझे फिर इस बस्ती में आना है और मैं ज़रूर आऊँगा। बाबा साहब कहते हैं, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। 1953 के दिन हमने 27 मई 1953 के दिन हमने बड़ी धूमधाम से बुद्ध जयंती मनाई। मुझे परसों यानी 27 मई लगता है कि हमने ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ अखबारों ने इसे अलग ही रूप दिया है। अखबारों की करतूत देखिए। बाबा साहब के ज़माने में भी अखबार क्या भेदभाव किया करते थे ये जानिए। वर्तमान में तो करते ही होंगे। वर्तमान में आप देखते होंगे जो फ्रंट मीडिया है, जिसको फ्रंट मीडिया कहा जाता है, प्रिंट मीडिया कहा जाता है फ्रंट, तो वो आप देखिए आपकी खबरों को एकदम हाईलाइटेड खबर होनी चाहिए, उसको छोटा सा छापते हैं या बिल्कुल नहीं छापते हैं। बाबा साहब के ज़माने में क्या होता था जानिए। जिस कार्यक्रम में 30,000 लोग उपस्थित थे, वहाँ आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए इन अखबारों ने केवल 3,000 लोग ही उपस्थित होने की खबर छापी। कुछ अखबारों ने तो बुद्ध जयंती की खबर को अपने अखबार में जगह ही नहीं दी। वे हमेशा ऐसे ही करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का कार्य कहते ही एक तो उसे प्रकाशित होने ही नहीं देना, और अगर प्रकाशित किया भी तो उसे गौड़ या फिर उसे दुष्प्रचार के रूप में प्रकाशित करते हैं। बुद्ध जयंती के बारे में अखबारों में जो आलोचना प्रकाशित हुई है उसका मैं योग्य और विस्तार से जवाब देने वाला हूं। अखबार में छपी आलोचना आप अपने ऊपर असर होने नहीं देना। मैं जो कुछ बता रहा हूं उसे पहले अच्छी तरह समझें, उसके बाद ही उसमें विश्वास करना है या नहीं, इसका फैसला आपको करना है। बाबा साहब कहते हैं, तथागत बुद्ध का भी यही विचार है कि पहले आप समझ लें उस चीज़ को, आपको अच्छा लगे, उचित लगे तो आप माने, अगर अनुचित लगे तो ना माने। फैसला आप पर ही हम छोड़ देते हैं। बाबा साहब कहते हैं, अखबारों में एक रोना हमेशा रोया जाता है, चाहे कुछ करो, अस्पृश्यता मिटने वाली नहीं है। राजनीति से
कहिए या धर्म के कारण कहिए, अस्पृश्यता नहीं जाने वाली। ऐसे लोगों को मुझसे अगर चर्चा करनी हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग पैदाइशी अंधे हैं। उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। आज तक दुनिया में जितने सारे परिवर्तन हुए हैं उन्हें उनकी जानकारी नहीं है, इसीलिए वे इस प्रकार की बातें करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, मूर्खतापूर्ण टीका टिप्पणी करते हैं। आज यहाँ बैठा विशाल महिला पुरुषों का जन समूह ही पिछली बार क्या हाल था और आज क्या हाल है ये समझा जा सकता है। लोग क्या कह रहे हैं उस पर आप ध्यान न दें। वे जो भी कुछ लिखते हैं वो आपके बीच गलत फहमी फैलाने के लिए लिखते हैं। सभी अखबार मेरी आलोचना करते हैं, सभी अखबार। मुझे उसकी परवाह नहीं है। बाबा साहब कहते हैं उनकी आलोचना से मेरा सम्मान कम नहीं होगा। हर साल मैं देख रहा हूँ कि मेरा सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। नासिक सत्याग्रह की बात लीजिए, अब सच बातें आपसे कहने में हर्ज नहीं। आयुष्मान भावराव गायकवाड़ आदि कुछ 5-6 लोग ही मेरी मदद के लिए मेरे साथ थे। रात 12 बजे हमने सभा की। सत्याग्रह के लिए कितने लोग नाम देते हैं ये हमें देखना था। तब हमने क्या देखा, सुबह तक हमें सत्याग्रह के लिए एक भी आदमी नहीं मिला। लोगों के मन में डर था कि सत्याग्रह करेंगे तो क्या होगा। सुबह हमने तय किया कि हम एक जुलूस निकालेंगे। संयोग बस से कहिए या दुर्भाग्य से जुलूस में शामिल लोगों पर अन्य लोगों ने पत्थर फेंके। इस कारण पहले हमें 10-15 सत्याग्रही मिले। बाद में लोगों के ध्यान में आया कि सत्याग्रह करने में स्वाभिमान है। ये बात समझ में आते ही सत्याग्रही मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई। बाद में हम 1-2 नहीं 4-5 सालों तक सत्याग्रह चला सकें। पुरानी बातों के बारे में सोचें तो कहना चाहूँगा कि अब काफ़ी सुधार हुआ है। शिक्षा की बात को ही लीजिए, मुझे स्कूल में लेना है या नहीं इस बारे में सोचने के लिए अध्यापकों की 3 दिनों तक सभाएं हुई थी। तब सरकार से मुझे 3 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती थी। इस लड़के को अगर स्कूल में नहीं लिया तो सरकार के खफा होने का डर है। सोचकर आखिर मुझे हाई स्कूल में प्रवेश देने की बात तय हुई थी। इस समय ठेठ गाँव का बच्चा था। उस समय बाबा साहब कहते हैं ठेठ गांव का बच्चा था। उसमें मैं ब्राह्मणों की तरह जूते पहनता था। पहले दिन मैं जब हाई स्कूल पहुंचा तब मेरे 40 साल के भाई की कमीज पहनकर गया था। पैरों तक की कमीज पहने हुए बच्चे का मेरा अख्तार था। तब एल्फिंस्टन में कई बच्चे पढ़ा करते थे। समाज का महार बच्चा केवल मैं अकेला था। आज सिद्धार्थ कॉलेज में देखिए, दूसरों से हमारे बच्चों की पोशाकें अच्छी होती हैं। पहले साल सिद्धार्थ कॉलेज में केवल 15-20 ही अस्पृश्य छात्र थे। आज देखिए अस्पृश्यों के 300 बच्चे सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात धर्म की है। इंसान को हमेशा स्वार्थ साधना ही नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत परमार्थ भी उसे कर लेना चाहिए। इसीलिए धर्म की ज़रूरत है। आप सबके लिए मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये धर्म से सीख मिली है। पेट पाला तो सब कुछ हो गया ऐसा न समझिए। पेट पालना कोई बड़ी बात नहीं है। बेस्या भी अपना पेट पालती है। कबीर कह गए हैं, कबीर कहे कूच दम कीजिए, आप खाए औरन को और को दीजिए। अर्थ क्या है? उनके कहे अनुसार कुछ काम कीजिए, खुद खाइए, औरों को भी खिलाइए। स्वार्थ और परमार्थ दोनों साध लीजिए। पहले घर संभालिए, फिर समाज कार्य में भी योगदान दीजिए। अपना घर उजाड़कर सामाजिक योगदान न दें। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं। एक लोहित नाम के ब्राह्मण ने बुद्ध से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये था कि विद्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्गों को ही पढ़ानी चाहिए। चौथे वर्ग को यानी शूद्रों को विद्या सिखानी नहीं चाहिए। इस तत्व को तुम क्यों नहीं मानते हो? बुद्ध ने कहा 4 वर्ग बनाए गए हैं व्यवसाय की दृष्टि से। ज्ञान कोई रोजगार का सवाल नहीं है। जीवन जीने के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान न होने के कारण अपना बहुत नुकसान होता है। बाबा साहब तथागत बुद्ध उदाहरण देते हैं। नासिक में तथागत बुद्ध के इस एग्जाम्पल से बाबा साहब उदाहरण देते हैं। कहते हैं नासिक में एक किसान के पास ज़मीन के कागजात थे, सब कुछ व्यवस्थित था। असल में उसे केस जीतना चाहिए था, लेकिन वकील द्वारा धमकाए जाने के कारण निर्णय उसके खिलाफ हो गया। किसान के अज्ञान के कारण ये हुआ। भारत में जातिवाद बना रहा है, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, सबको शस्त्र रखने की इजाज़त नहीं थी। भारत में जातिवाद बना रहा है, इसका प्रमुख 2 कारण है। पहला, सबको शस्त्र रखने की इजाज़त नहीं थी। दूसरा वजह था अज्ञान। मैं अपने पूर्वजों को जमकर गालियां देता हूं कि उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का प्रतिरोध क्यों नहीं किया, लेकिन उसके लिए उपरोक्त स्थितियां ही कारण थी। ताच्या जाए बुरसा मग तो सहचज होए आरसा, तबे पैर
पर का मैल हट जाता है, तवे पर का मैल हट जाता है तो वह आईना बन जाता है। इस न्याय के अनुसार अब हमें खुद अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी और ने अगर सहायता नहीं भी की तो हमें अपने में खुद ही सुधार करना होगा, और अगर हम इस प्रकार सुधर जाएंगे तो औरों को हमें बुरा कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। अपने ऊपर लगा कलंक हमें खुद मिटाना होगा। मान लीजिए हमारे लोग पढ़ लिख गए, अफसर बने तो औरों को उनके मातहत काम करना ही पड़ेगा। अपनी और उनकी स्थिति एक सी हो तब वे हमें नीचा मानेंगे ही नहीं। हर एक की काया वाचा मन त्रिशुद्धि होनी होगी। इस प्रकार पवित्र हुए व्यक्ति को अपवित्र कौन कहेगा। उनसे ज़्यादा अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो वे आपको कम क्यों आंकेंगे। अपनी उन्नति की कोशिश अब हमें खुद करनी होगी। हमने धर्म के लिए सत्याग्रह किया, धर्मांतरण का प्रस्ताव किया, सब कुछ किया। अब हमें अपना मन पवित्र करना होगा। सद्गुणों की ओर से हमारा झुकाव होना चाहिए। हमें इस प्रकार धार्मिक बनना होगा। हम पढ़े लिखे तो हमने सब कुछ पाया ऐसा नहीं है। शिक्षा का महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। शिक्षा के साथ मनुष्य का चरित्र भी होना चाहिए। चरित्र के बगैर शिक्षा की कीमत केवल शून्य है। ज्ञान तलवार की तरह है। मान लीजिए किसी के हाथ में तलवार है, उसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल करना है, ये उस व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करेगा। उस तलवार के सहारे वह किसी की हत्या कर सकता है या किसी का बचाव भी कर सकता है। ज्ञान का भी यही हाल है। अच्छे चरित्र का कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान का उपयोग औरों की अच्छाई के लिए करेगा, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा ना हो तो अपने ज्ञान का उपयोग किसी का बुरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। चरित्र धर्म का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पढ़े लिखे लोगों का केवल अपना पेट भरने वाले होना काफ़ी नहीं है। जो लोग अपने स्वार्थ से परे थोड़ा भी नहीं देख सकते वे परमार्थ नहीं कर सकते। उनके पढ़े लिखे होने का फ़ायदा ही क्या है। शिक्षा का उपयोग ज्ञान के कारण आपको अच्छा बुरा दिखाई देने लगता है, इसलिए ज्ञानी होना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिबा फुले को मैं अपना गुरु मानता हूँ। माली समाज में उनका जन्म हुआ, कई मराठा भी उनके शिष्य थे, लेकिन आज बड़े अजीब हालात हैं। आज कोई भी मराठा, कुर्मी, माली, तेली, नाई और अन्य जातियां ज्योतिबा का नाम नहीं लेते हैं। आज मान चमाल लोग केवल जूठन के अधिकारी हो गए हैं, उन्नति के अधिकारी हो गए हैं। उन्नति के असली मालिक केवल हम हैं। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम आंदोलन करते हैं, इसलिए अन्य लोग हमारी ओर गुस्से से देखते हैं, लेकिन हमारा आंदोलन निष्काम बुद्धि से और फल की आस के बगैर चल रहा है। हमें आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा इस ब्रज के हम भी मालिक बनेंगे। आज जो लोग बिना कुछ किए ऐश करते हैं, बिना खुद कमाए खा रहे हैं, आगे चलकर उन्हें खुद के किए पर शर्म आएगी। एक और बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि हर एक घर में बुद्ध का फोटो होना चाहिए। हर एक घर में बुद्ध का फोटो लगाएं। कल के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने बताया था, आज एक बार पुनः बताया। सम्मानित साथियों, हम आपसे कहते हैं कि हर घर में बुद्ध की फ़ोटो तो होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी फ़ोटो हर घर में होनी चाहिए। ये हमारा आपका दायित्व है, हर कार्यालय में भी होनी चाहिए। इसी के साथ आज के अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम जरूर आपसे पूछेंगे। प्रश्न ये है कि जातिवाद खत्म ना होने का मुख्य कारण क्या है। दो कारण बाबा साहब ने बताए हैं। जातिवाद क्यों खत्म नहीं हो रहा, उसके दो मुख्य कारण हैं। वो दो मुख्य कारण कौन से हैं, निश्चित रूप से 2 लाइन में आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात हम जरूर बताना चाहेंगे। बाबा साहब ने आज ही अंबेडकर संदेश में ये जिक्र किया कि वो एक वैचारिक सेंटर बनाना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाया, इसलिए आवाज़ का निठाना है, वैचारिक सेंटर बनाना है। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र, मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। इस अम्बेडकर संदेश को शेयर अवश्य कीजिएगा। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।